बजरी तोते रखने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसानात भी। तो आज नुकसानात की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे फ़ायदों पर। तो नुकसानात आपको पता चल जाएँगे ताकि आपको आपकी ब्रीडिंग में मदद मिल सके। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बजीज़ तोतों के बारे में। बजरी तोतों का एक बहुत ही सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको मोशन बहुत जल्दी लग जाते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। तो मोशन डायरिया वगैरह इनको बहुत जल्दी हो जाता है, डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया ये बहुत जल्दी इनको हो जाता है। अगर आप गर्मी में रख रहे हैं तो गर्मी से मोशन लग जाएंगे। अगर ठंड में रख रहे हैं तो ठंड अगर बहुत ज़्यादा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इनको मोशन लग जाएंगे। अगर इन्होंने बाजरा ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया गर्मियों के अंदर तो भी इनको मोशन लग सकते हैं। तो ये मोशन वाली जो बीमारी है इसके लिए मेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये एक सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज होता है लवबर्ड कह रहा हूँ यार, बजीज़ को रखने का। दूसरा जो बड़ा मसला है वो ये है कि यार इनके बच्चे जो है ना बहुत कंडम निकलते हैं, इतने कंडम निकलते हैं बच्चे कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपने 20 पेयर लगाए हुए हैं तो उसमें से 5-6 पेयर आपके पास बहुत ज़्यादा कंडम बच्चे निकाल रहे होंगे, जो कि इतना बड़ा रेशो तो नहीं है, बर्दाश्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। तो कंडम बच्चे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, प्लकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ये अपने बच्चों की, अपने बच्चों के पर उतार लेते हैं बहुत ज़्यादा। और बच्चे जो हैं वो उस लेवल के नहीं निकलते जिस लेवल के पेरेंट्स होते हैं। तो बजीज़ में आपको ये मसला ज़रूर फेस करना पड़ रहा होगा, ये मैं इतना तो मैं जानता हूँ। तीसरा मसला ये है कि ओवर हीटेड हो जाना। ये ओवर हीटेड हो जाते हैं। एक तो हाइपर एक्टिव बर्ड है ये, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से देख रहे हैं आप किस तरह जंपे मार रहा है, अचानक एकदम मुंह पलटता है, खाना उगलता है, खाना खाता है, फ़ौरन से दोबारा से जो है छलांग लगाता है। तो बजरी जो है वो एक जगह टिक के नहीं बैठता, बहुत हाइपर एक्टिव बर्ड है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये ओवर हीटेड हो जाते हैं, यानी कि अगर आप इनको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, नर या मादा में से कोई एक इतना ज़्यादा हीट पर आ जाएगा कि एग्रेसिव हो जाएगा। और एग्रेसिव ऐसा वैसा नहीं, एग्रेसिव हो गया तो मारने मारने पे तुल जाता है, अगले अगले बर्ड को मारने पर तुल जाता है। चौथा बड़ा चैलेंज ये होता है कि इनके पर बहुत फेदर्स बहुत झड़ते हैं, ये खुजाते रहते हैं, अपने पर को साफ करते रहते हैं। क्योंकि बजरी एक बहुत ज़्यादा हाइजीनिक बर्ड है, बहुत ज़्यादा हाइजीन लेवल इसका बहुत मेंटेन रखता है ये। तो अपने पर हमेशा साफ करता रहता है, जिसकी वजह से पुराने पर जो हैं वो गिरते रहते हैं और फेदर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेटअप में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। या अगर आपने रूम में रखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा रूम के अंदर जो है फेदर्स आपको नज़र आएंगे ज़मीन के ऊपर। और अगर आपने आउटडोर रखा हुआ है तो पिंजरों के ऊपर चिपके हुए आपको नज़र आएंगे, बाहर गिरे हुए आपको नज़र आएंगे, हवा में उड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये फेदर्स का उड़ना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। एक और बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आपने पिंजरा छोटा दिया हुआ है तो बजीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, अपनी प्लकिंग शुरू कर देंगे, अपने पार्टनर की प्लकिंग शुरू कर देंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे और एक दूसरे के साथ जो है वो तब तक लड़ेंगे जब तक इनमें से कोई एक मर ना जाए। छोटा पिंजरा जो है ये आपके लिए चैलेंज का सामना हो सकता है। तो आपने कभी भी बजीज़ को छोटा पिंजरा नहीं देना, बड़ा पिंजरा देना है। क्योंकि बताया मैंने आपको हाइपर एक्टिव बर्ड है। अगर आप किसी भी हाइपर एक्टिव बर्ड को 1.5 बाई 1.5 में डाल देंगे तो उसके पास बेचारे के पास जगह ही नहीं होगी फ्लाई करने की। तो फ्लाई करने की जगह होनी चाहिए। बजरी आप अगर आपको लग रहा है कि बजरी सस्ता है, इतना बड़ा केज मैं कैसे दूंगा, तो आप बेशक महंगे वाले बजीज़ रख लें, लेकिन वो चीज़ रखें जिसका आप ख्याल रख सकें। वो चीज़ ना रखें जिसको रख कर आप बददुआएँ लेते रहें, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बजरी मोटा दाना नहीं खाता, यानी कि जैसे बाजरा नहीं खाता, लाल चावल नहीं खाता, कटर भुट्टा नहीं खाता, सूरजमुखी के बीज नहीं खाता और खुरतम नहीं खाता, जिसकी वजह से आपके दाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं। और ये भी चैलेंज है कि आपको फेस करना पड़ सकता है कि बजरी जो है वो बारीक दाना बहुत ज़्यादा शौक से खाता है और बहुत भारी तादाद में खाता है। बजीज़ जो हैं वो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि हाइपर एक्टिव बर्ड है तो हज़म भी जल्दी जल्दी होता है। फिंच और बजरी जो हैं ये हाइपर एक्टिव बर्ड्स हैं, इनका दाना खाते भी ये ज़्यादा हैं और उतना हज़म भी जल्दी से होता है। कई लोग कहते हैं कि अपने नसीब का खाते हैं, ये बात तो सच है, हर बंदा अपने नसीब का खाता है, हर जानदार, हर कीड़ा अपने नसीब का खाता है। लेकिन हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए हम जस्ट एक्सपेंसेस लगाने के लिए उसको काउंट कर लेते हैं। बाकी रिस्क देना ना देना ये तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला तो पत्थर के नीचे मौजूद कीड़े को भी रिस्क दे देता है, तो ये तो फिर भी घर में पाले जाने वाले परिंदे हैं, इन पर तो किसी को भी रहम आ जाएगा। लेकिन चूंकि एक बिजनेस वीडियो बनानी होती है तो इसलिए जिक्र करना ज़रूरी होता है। आइए बजरी से मुतल्लिक कुछ सवालात लेते हैं जिनके हम जवाबात देंगे। बजरी को जल्दी हीट पर लाने के लिए क्या क्या देना चाहिए? देखें, बजरी को जल्दी हीट पर लाने के लिए एग फूड आप दे सकते हैं। एग फूड से बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ी से हीट पर आता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल, बजीज़ अपने बच्चों पर अटैक क्यों करते हैं?
देखें, बजीज़ अपने बच्चों पर अटैक इसलिए करते हैं कि स्ट्रेस में होते हैं ये। अगर आप अटैक से बचना चाहते हैं तो उसके लिए तरीक़ेकार होते हैं कुछ, वो तरीके मैं आपको बताता हूँ कि ताकि आपका बजरी अपने बच्चों पे अटैक ना करे, प्लकिंग ना करे या उनके ऊपर किसी किस्म का जानलेवा हमला ना करे। उसके लिए आपके पास समुद्री झाग का होना बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम ब्लॉक का होना बहुत ज़रूरी है। बजरी क्योंकि कुतरने वाला जानवर है, कुतरता रहता है, तो इसलिए इसके पास इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिनको ये आसानी से कुतर सके। अगर इसको नहीं मिलती तो ये स्ट्रेस में आ जाता है और जाके अपने बच्चों के प्लकिंग शुरू कर देता है और कई बार बच्चों को मारना भी शुरू कर देता है। इतनी शदीद मार मारता है कि बच्चों का ब्लड यानी कि खून निकलना शुरू हो सकता है। अंडों में इनफर्टिलिटी का आना यानी कि अंडों में बच्चा ही ना बनना, ये भी आपको चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है बजीज़ के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई लोग मुझे अक्सर पूछते रहते हैं कि भाई हमने बजीज़ लगाए हैं, बजीज़ ब्रीड कर तो रहे हैं लेकिन उस अंडों में बच्चे नहीं बन रहे, ये अंडे इनफर्टाइल आ रहे हैं। तो ये नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर नए फैंसियर के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप अपने बजीज़ की पेयरिंग उसी वक्त करें जब वो रेडी टू ब्रीड हो, यानी कि उनकी उम्र कम से कम भी 8 महीने हो, तब जाके आप पेयर लगाएं। 4-6 महीने का पेयर कोशिश करें कि ना लगाएं। इससे क्या होता है कि आपके पास इनफर्टिलिटी आने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा बजीज़ में एग बाइंडिंग का मसला भी बहुत ज़्यादा आता है। एग बाइंडिंग का मसला फीमेल में आता है। एग बाइंडिंग का मतलब ये होता है डिलीवरी के दौरान एग का फंस जाना और फीमेल का थक जाना, यानी कि अंडा देते वक्त अगर फीमेल थक जाए और उसमें एनर्जी ना बचे कि वो अंडा बाहर डिलीवर कर सके तो वो मर भी सकती है। ऐसा तभी होता है जब आप वक्त से पहले ब्रीड ले लें, किसी की एज पूरी ना हो तो उससे ब्रीड ले रहे हों, तो ये उस वक्त भी होता है। एक और सवाल, बजरी को कौन सी मटकी लगानी चाहिए? देखें, बजरी को बॉक्स लगाएं या मटकी लगाएं वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। बॉक्स में भी अच्छा रिजल्ट है और मटकी में भी अच्छा रिजल्ट है। सर्दियों में बॉक्स ज़्यादा बेहतर रहता है और मटकी जो है वो पूरा साल बेहतर रहती है। तो आपको जो है वो मटकी लगानी है, बॉक्स लगानी है, तो आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन आपको साइज़ क्या रखना है वो आप सुन लें। अभी आपने लवबर्ड वाली मटकी देनी है बजीज़ को। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप बोल रहे हो कि लवबर्ड की तो बहुत ही बड़ी होती है। ये बात सच है कि लवबर्ड की मटकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन उसको लगाने का मकसद ये है कि बजीज़ जो हैं वो तकरीबन 8-8, 9-9 बच्चे भी निकाल लेते हैं कभी कभार। 6-6 बच्चे तो 6-6 बच्चे तो एवरेज है, 5-6 बच्चे तो आराम से निकल आते हैं। तो आपने करना ये है कि बड़ी मटकी देनी है ताकि उसमें बच्चे आराम से सर्वाइव करें, साइज़ अच्छा निकले बच्चों का। फीमेल जो है वो खुलकर अंडे दे और खुलकर बच्चे निकाले उसमें। फीड करवाते हुए आसानी हो जाती है, माँ बाप दोनों अंदर कूद जाते हैं मटकी के। छोटी मटकी होती है तो माँ बाप को घुसने में मसला होता है। जब बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं कि माँ बाप अंदर उतर के फीड करवाना चाह रहे होते हैं लेकिन बच्चे घुसने नहीं दे रहे होते। जगह कम होने की वजह से बच्चे भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और बच्चे अर्ली भी गिर जाते हैं हंडिया से, सिर्फ इसलिए कि हंडिया छोटी होती है। छोटी हंडिया होगी तो बच्चे बहुत ज़्यादा पहले भी नीचे कूद जाते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। वीडियो को फ़ौरन लाइक कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।